परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम विहितत्वाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि तृतीय अध्याय के चतुर्थ का 32वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, ध्यान देकर सुने। सर्वापेक्षेत्यादि सूत्रे यज्ञादीनां विद्यांगत्वम् उक्तम। कहते हैं कि इसके पहले सर्वापेक्षाधिकरण आया था। वहाँ पर सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रस्ववत तृतीय अध्याय के चतुर्थ के 26वें सूत्र के द्वारा बताया गया था कि यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास इत्यादि जितने भी कर्म हैं वे सब ब्रह्म विद्या के अंग हैं। इदानीं तानि यज्ञादीनि कर्माणि किम अमुमुक्षाश्रमस्यांगभूतानि उत नेति संशये। कहते हैं इस समय एक संशय हो रहा है। कहे क्या संशय हो रहा है? कि संशय यह है कि यज्ञ आदि कर्मों को आपने बताया कि विद्या के अंग हैं, ठीक। अब यज्ञ आदि कर्मों को कौन करेगा? सन्यासी तो कर नहीं सकता है चतुर्थाश्रमी, क्योंकि अग्नि का त्याग होता है चतुर्थाश्रम में। तो कह रहे हैं अमुमुक्षाश्रमस्य, अमुमुक्षु जो लोग हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों के यज्ञादि कर्म अंग हैं अथवा नहीं, यह संशय हो रहा है। आपने कह दिया कि यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास ये जितने भी कर्म हैं ये किसके अंग हैं? ब्रह्म विद्या के अंग हैं। जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, उसके आश्रम के माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों के अंग ये कर्म है कि नहीं, ये संदेह हो रहा है। केवलाश्रमस्याप्यंगत्वे नित्यानित्य संयोग विरोधः स्यात् इति न केवलाश्रम धर्मत्वम् इति प्राप्ते विधीयते विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापीति। दूसरी बात, केवल आश्रम का अंग माने यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास, ये जो कर्म हैं यदि इनको आश्रम का अंग माने, अपशब्दात ब्रह्म विद्या का भी अंग माने। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम का कर्म कौन हो गया? वेदाभ्यास।
गृहस्थ का कर्म क्या हो गया? यज्ञदान। और वानप्रस्थाश्रम का कर्म क्या हो गया? तपस्या। तो केवलाश्रमस्याप्यंगत्वे नित्यानित्य संयोग विरोधः स्यात्। केवल आश्रम का इनको धर्म मानेंगे, अंग मानेंगे, तो नित्यानित्य संयोग विरोधः स्यात्। देखिए, कुछ तो नित्य विधि होती हैं और कुछ अनित्य विधि होती हैं। जैसे दधना जुहोति, यह नित्य विधि है, क्रतु का अंग दधि है। और अनित्य विधि जो काम्य विधि है उसे कहते हैं, जैसे दधनेन्द्रिय कामस्य जुह्यात्, इंद्रिय रूपी फल के लिए दधि से हवन करे। तो दधनेन्द्रिय कामस्य जुह्यात् में जो दधि है यह काम्य है, यह पुरुषार्थ है। इस प्रकार दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक ही व्यक्ति नित्य और काम्य दोनों अनुष्ठान नहीं कर सकता। अग्निहोत्र का नित्य अनुष्ठान करे और अग्निहोत्र का ही ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान करे, कैसे संभव है? एक ही कर्म ब्रह्म विद्या रूपी फल को निष्पन्न करे और वही नश्वर फल को दे, ये दोनों कैसे संभव है? इसलिए यज्ञ, दान, वेदाभ्यास, तपश्चर्या, ये सब आश्रम के धर्म न माने जाएं। अब आश्रम का धर्म नहीं मानने पर ये ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठित हो जाएंगे, ब्रह्म विद्या के अंग रूप से इनका अनुष्ठान हो जाएगा। इन्हें आश्रम का धर्म नहीं मानना चाहिए, यह पूर्व पक्ष है। आइए, इतना केवल आश्रम धर्मत्वम, इसलिए केवल आश्रम का धर्म यह नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि। भगवान बादरायण कह रहे हैं विहितत्वात्, आश्रम वालों के लिए विहित हैं ये सब कर्म, इसलिए आश्रम के भी कर्म हैं। केवल आश्रमिणा अपि अनुष्ठेयानि इति। यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास, ये किसके अंग हैं? ब्रह्म विद्या के अंग हैं। तो जिन्हें ब्रह्म विद्या उत्पन्न करना है उन्हें इन कर्मों का अपने आश्रम के अनुसार अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। अब केवलाश्रमी जो हैं, जिन्हें मुमुक्षा से, मोक्ष से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोग भी इसका अनुष्ठान करेंगे। जो ब्रह्म विद्या के अंग है उन कर्मों का अनुष्ठान इन्हें भी करना है। कह कुतः, कहे क्यों करेंगे? कह यावज्जीवम् अग्निहोत्रम जुहोति इति जीवन निमित्ततया विहितत्वात्। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, जब तक जी रहा है तब तक अग्निहोत्र करे। तो इस विधि के द्वारा क्या बताया जा रहा है? यावत् जीवम, जब तक जिए, तो जीवन निमित्त है अग्निहोत्र में, जीवन निमित्तक अग्निहोत्र है। जब तक जिएंगे तब तक अग्निहोत्र करना है, जीवन ही निमित्त है इसमें। इसलिए केवल आश्रमी को भी अग्निहोत्र आदि कर्म करने हैं। ब्रह्मचारी है तो वेदाभ्यास करे, गृहस्थ है तो अग्निहोत्र आदि कर्म करे, दान आदि दे, वानप्रस्थ है तो तपश्चर्या आदि करे। एकेनैव कर्त्रा एकेनैव विनियोगेन उभयाङ्गत्वे नित्यानित्य संयोग विरोध उपपद्यते। अब नित्यानित्य संयोग विरोध क्या होगा? एक ही करता है, जैसे मान लीजिए देवदत्त, या देवदत्त को छोड़िए, आप हैं, आप ही करता हैं और आप ही विनियोग करेंगे। वे विनियोग करेंगे ना, अमुक फल सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग, तो विनियोग करेंगे। अब विनियोग करने के पश्चात जो कर्म का आप अनुष्ठान कर रहे हैं वह कर्म ब्रह्म विद्या का अंग भी आप माने और आश्रम का भी अंग माने, तब विरोध होगा, क्योंकि नित्यानित्य संयोग रूपी विरोध होगा। इसे हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं पीछे। नित्यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, ये नित्य अग्निहोत्र का विधान हुआ।
और अग्निहोत्र को आप ब्रह्म विद्या का अंग मानते हैं। निमित्त बनाना, कारण, तो अनित्य संयोग, तो ब्रह्म विद्या के अंग रूप से और नित्य संयोग और अनित्य संयोग। अनित्य संयोग अर्थात काम्य विधि, काम्य प्रयोग। एक ही विनियोग में नित्य और काम्य दोनों कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं। इहि तु यावत् जीवम इति अमुमुक्षधिकारत्वात्, क्या यहाँ पर यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोत, तो इसके द्वारा जीवन भर अग्निहोत्र करे। संसार से वैराग्य ही नहीं है, संसार में रहना है तो प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। तो जो मुमुक्षा से रहित हैं, मोक्ष की इच्छा से जो शून्य लोग हैं, उन लोगों के लिए जीवन पर्यंत अग्निहोत्र का विधान है। और दूसरी बात, ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इति मुमुक्षधिकारत्वात्, कहते ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, ये बात पहले आ चुकी है। जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के इच्छुक हैं वे लोग यज्ञ दान तप का अनुष्ठान करें। तो यहाँ बतला रहे हैं अब विरोध नहीं है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र का विनियोग करना है और नित्य अग्निहोत्र करना है। यावत् जीवम अग्निहोत्रम, जब नित्य अग्निहोत्र, विरोध तो तब है जब एक ही व्यक्ति को ब्रह्म विद्यांगत्वेन उसका अनुष्ठान करना को कहा जाए और नित्य उसका अनुष्ठान करने को कहा जाए। इसका उत्तर यह है कि जो मुमुक्षा वाले लोग हैं, जो मुमुक्षु हैं, वे उसी अग्निहोत्र का ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान करें। ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान करने से नित्य अग्निहोत्र भी मान लिया जाएगा कि हो रहा है। और जो मुमुक्षा से रहित हैं वे नित्य अग्निहोत्र करें, ब्रह्म विद्या का विनियोग न करें, ये बात है, ये बता रहे हैं। ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इति मोक्षाधिकारत्वाद् विनियोग पृथक्त्वेन, विनियोग पृथक पृथक हो गए, इसलिए विनियोग पृथक पृथक हो गया। अब कोई विरोध नहीं है। भाई एक कमरा है, कक्ष है और एक बिस्तर लगा हुआ है। अब दो आदमी को उसमें प्रवेश कराया गया, अब दोनों का विवाद होगा। वो कहेगा हम लेटेंगे, वो कहेगा नहीं हम लेटेंगे। और ये दो बिस्तर है तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक पर एक व्यक्ति लेट गया देवदत्त, एक पर यज्ञदत्त लेट गया। तो ब्रह्म विद्या आपको चाहिए तो ब्रह्म विद्या के लिए विनियोग कीजिए, ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए तो ब्रह्म विद्या वाला विनियोग मत कीजिए, क्या अग्निहोत्र वाला विनियोग कीजिए, कोई विरोध नहीं। यह बात संयोग पृथक्त्व न्याय से कही जा रही है। संयोग पृथक्त्वाधिकरण है पूर्व मीमांसा में, वहाँ पर दधना जुहोत से दधि को कृत्वर्थ माना गया और दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, यहाँ पर दधि को काम में माना गया, इंद्रिय समृद्धि चाहिए। तो वहाँ पर बताया गया कि दधि जो है क्रतु का भी अंग है, जो कृत्वर्थ करना चाहे, जो कृत को संपन्न करना चाहता है, वहाँ दधि अंग है। और जो इंद्रिय रूपी फल प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति के लिए दधि उपयोगी है। तो इस प्रकार व्यक्ति भेद से विरोध का परिहार हो जाएगा, वही स्थिति यहाँ है। नित्य अग्निहोत्र है, जो ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान करना चाहते हैं अर्थात मोक्षु लोग, वे ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान करें, उनको पृथक अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य अग्निहोत्र इसी से मान लिया जाएगा, ब्रह्म विद्या का अंग भी ये हो जाएगा। और जिन्हें ब्रह्म विद्या की आकांक्षा नहीं है, मोक्षा जिनमें नहीं है, वे नित्य अग्निहोत्र को आश्रम का धर्म मान करके अनुष्ठान करें, कोई विरोध नहीं है। व्यक्तियों के भेद से विरोध का परिहार हो गया, ये बतलाए। नन्येवं यज्ञादि कर्मणां मुमुक्षनुष्ठेयत्वं न स्यादित्यः।
अब यह शंका कर रहे हैं कि विहितत्वात् चाश्रम कर्मापि इस सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण ने यज्ञादि धर्मों को आश्रम का कर्म माना, तो आश्रम का कर्म माने आश्रम का अंग माना, तो ब्रह्म विद्या के अंग तो हुए नहीं, तो फिर मुमुक्षु उसका अनुष्ठान कैसे करेगा? मुमुक्षु को उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आश्रम के अंग हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं सहकारित्वेन च, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद का 33वां सूत्र है। भगवान बादरायण इस सूत्र के द्वारा कह रहे हैं सहकारित्वेन च, सहकारित्वेन अर्थात अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि जो आश्रम के अंग हैं वे ब्रह्म विद्या के भी सहकारी हैं। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति में कारण है। इसलिए ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु को, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विविधता वाले को, ब्रह्म की उपासना करने वाले को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। सहकारित्वेन चा में चा शब्द दिया गया, चा शब्द से आश्रम कर्म भी हैं, आश्रम के अंग भी हैं, ये बात बतलाई गई। अर्थात अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि जितने भी कर्म हैं आश्रम के जितने भी धर्म हैं वे आश्रम के तो धर्म हैं ही, आश्रम के अंग हैं ही। आश्रम में जो निवास करेगा उस आश्रम में जो निवास करने वाले हैं उनको उनका अनुष्ठान तो करना ही है, किंतु उन आश्रमों में रहने वाले जो ब्रह्मोपासना करना चाहते हैं उनको भी ब्रह्म विद्यांगत्वेन, ब्रह्मोपासना के अंग रूप से उनका अनुष्ठान करना है। इस प्रकार मुमुक्षु ब्रह्म विद्या के अंग रूप में उनका अनुष्ठान कर सकता है। वे केवल आश्रम के ही धर्म नहीं हैं, आश्रम के ही अंग नहीं हैं, अभी तो ब्रह्म विद्या के भी अंग हैं। अब कोई विरोध नहीं है। तमेतमित्यादि श्रुत्य यज्ञादीनां विद्यार्थत्वेन विहितत्वात् सत्वशुद्धि द्वारा विद्या सहकारित्वेन मुमुक्षुणा अपि तान्यनुष्ठेयानि इति अधिकार भेद प्रदर्शनेन उक्त विरोधः परिहृतः सूत्रकारेण। कहते हैं तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इस श्रुति से यज्ञ दान तप वेदाभ्यास आदि जो भी कर्म हैं विद्यार्थत्वेन विहितत्वात्, ये ब्रह्म विद्या के लिए विहित हैं। भगवत उपासना भगवत स्मृति तभी होगी जब आप अग्निहोत्र, गृहस्थाश्रम में हैं तो अग्निहोत्र करें, दर्श पूर्णमास करें, ब्रह्म विद्या के लिए विनियोग करके दान दे रहे हैं तो ब्रह्म विद्या के लिए विनियोग करके दान दीजिए, वेदाभ्यास कर रहे हैं तो ब्रह्म विद्या का विनियोग कीजिए। अगर ब्रह्म विद्या का विनियोग नहीं करेंगे तो आप उससे यज्ञ दान आदि से स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, सुख भोगेंगे, आपको भगवत उपासना की प्राप्ति नहीं होगी, आपका मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत उपादेय अधिकरण है, बता रहे हैं। अब ब्रह्म विद्या के अंग हैं, चाहे वेदाभ्यास हो, ब्रह्मचारी है, गुरु के चरणों में निवास कर रहा है तो हाँ वेदाभ्यास करे, ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विनियोग करे कि ब्रह्म विद्या संपत्तये वेदाभ्यासम अहम करिष्ये। इस प्रकार गृहस्थ है तो यज्ञादि का संकल्प ले ब्रह्म विद्यांगत्वेन। तो कहते हैं ब्रह्म विद्या के अंग हैं, यज्ञ दान तप वेदाभ्यास आदि करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से ये ब्रह्म विद्या के अंग हैं, ब्रह्म विद्या के उपकारक हैं, ब्रह्म विद्या के सहकारी हैं। इसलिए मुमुक्षुणापि तानि अनुष्ठेयानि, इसलिए मुमुक्षुओं को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये बताया। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं वो मोक्ष हुए कि नहीं? अब आश्रम का धर्म है अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास, तो उसका अनुष्ठान ब्रह्म विद्या के अंग रूप से करें। इति अधिकार भेद प्रदर्शनेन उक्त विरोधः परिहृतः सूत्रकारेण। अधिकार भेद प्रदर्शनेन,
मोक्ष में किसका अधिकार होगा? मोक्ष की इच्छा हो। मुमुक्षुओं को ब्रह्म विद्या के अंग रूप से भी अनुष्ठान करना है, और जो मुमुक्षु नहीं है वो नित्य करें अनुष्ठान, ये बतलाया गया। कैसे कुछ उदाहरण इत्यादि दीजिए तब न माने। कहते हैं सुनिए, यथा खादिरो यूपो भवति खादिरं वीर्यकामस्य इति एकस्यैव खादिरत्वस्य शास्त्रद्वयात् कृत्वर्थत्वेन नित्यत्वं वीर्यार्थत्वेन अनित्यत्वं न विरुध्यते। कहते देखिए, खादिरो यूपो भवति, यूप स्तंभ, खादिर खैर को कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, खैर सब लोग जानते हैं। खादिरम वीर्य कामस्य, जो बल की कामना करते हैं, बल वीर्य की कामना करते हैं, उन्हें खादिर का स्तंभ बनाना चाहिए। अब खादिर का स्तंभ बनेगा, वीर काम वालों के लिए भी खादिर की अपेक्षा है। कहते हैं एक ही खादिर दो शास्त्रों के द्वारा, खादिरो यूपोभूत, इस एक शास्त्र वाक्य है, और दूसरा खादिरम वीर्य कामस्य। तो खादिरो यूपोभूत स्तंभ, खंभा बनाओ खादिर का, तो ये कृत्वर्थ हो गया, क्रतु के लिए है, यज्ञ के लिए। और खादिरम वीर्य कामस्य, वीर्यार्थी जो है, वीर्य की जो इच्छा करता है, पराक्रम की, बल वीर्य की जो इच्छा करता है, वह भी खादिर का स्तंभ बनाए। तो इस प्रकार कृत्वर्थ है इसलिए नित्य हो गया, और वीर्यार्थ है इसलिए अनित्य हो गया। अब क्या विरोध है? जिसे वीर बल वीर्य की कामना है वो खादिर का प्रयोग करे, और जो यज्ञ को संपन्न करना चाहता वो करे। तो खादिर का उपयोग दोनों तरफ हो गया। आपको बतलाएं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। यज्ञ आदि कर्म में जो न्यूनता रह गई है, उस न्यूनता को दूर करने के लिए भगवान के नाम के उच्चारण को बताया गया, नामोक्त्या, नाम कीर्तन को। तो नाम कीर्तन यज्ञादि का अंग भी है, क्योंकि नाम कीर्तन से यज्ञ में जो अंग वैकल्य हुआ है, अंगों की हीनता आई है, वो पूर्ण हो जाती है। और भगवान नाम मोक्ष के लिए विहित है, इसलिए मोक्ष के लिए भी है। इसलिए भगवान नाम कृत्वर्थ हुआ, कर्म साध गुण्यार्थ हुआ, कर्म का अंग हुआ, और मोक्ष के लिए विहित है, इसलिए पुरुषार्थ भी हुआ। दधना जुहोति दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, दधी से याग करे, और इंद्रिय फल की इच्छा हो तो दही से याग करे। तो दही द्रव्य कृत्वर्थ भी है, और दही द्रव्य पुरुषार्थ भी है। क्या पुरुष को क्या अभिप्सित है? इंद्रियों की पुष्टि। तो इसलिए एक ही वस्तु का उपयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। अब इंद्रिय की कामना होगी, इंद्रिय समृद्ध हो तो दधि द्रव्य से याग करेगा, और क्रतु में उपयोग है तो उस ढंग से। तो इस प्रकार से बताया कि विनियोग पृथक पृथक होगा। अपकृत जिस फल के लिए है वह फल प्राप्त होगा, और केवल इंद्रिय को बलवान बनाना है तो दधी से याग करो। इसी प्रकार खादिर बलवीर की अभिवृद्धि करनी है तो खादिर का प्रयोग हो, और यज्ञ करना है तो खादिर का क्या बनाएं? खंभा बनाएं। इसलिए खादिर कृत्वर्थ भी है, और खादिर बलवीर्यार्थ अर्थात पुरुषार्थ भी है। इसलिए नित्यानित्य संयोग जो बताया गया परस्पर विरोध नहीं है। कृत्वर्थ होने से नित्य है, और पुरुषार्थ होने से अनित्य है, अर्थात काम्य है। इसे ना विरुद्धते, इस विरोध नहीं है। इसी प्रकार अग्निहोत्र जीवन निमित्तक है, नित्य अग्निहोत्र है, और ब्रह्म विद्या के अंगतया अग्निहोत्र है। अधिकारी का भेद हो गया ना, एक का अधिकारी मुमुक्षु है जो ब्रह्म विद्यांगत्वेन अग्निहोत्र कर रहा है, और एक जो है ब्रह्म विद्यांगत्वेन नहीं कर रहा है, ब्रह्म विद्या से कोई लेने देना नहीं। क्यों?
केवल आश्रम का धर्म मान करके अग्निहोत्र कर रहा है, और एक व्यक्ति अग्निहोत्र कर रहा है ब्रह्म विद्यांगत्वेन, के ब्रह्म विद्या का अंग है, तो उसके ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होगी। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में श्रेय और प्रेय उपस्थित होते हैं। श्रेय मोक्ष के साधन और प्रेय लौकिक धन संपत्ति के साधन। अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र को कर रहे हैं, अब ब्रह्म विद्या का अंग नहीं माने हैं। स्वर्ग सुख की इच्छा है तो स्वाहा स्वाहा करते रहो, स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग सुख जब पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ से ढकेल करके भगा दिए जाओगे, फिर नीचे आओगे। और उसी अग्निहोत्र को ब्रह्म विद्या का अंग मान करके अनुष्ठान कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं। ब्रह्म विद्यांगत्वेन अग्निहोत्रम कर्म अहम करिष्ये, उससे ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होगी, भगवद उपासना, भगवान की उपासना सिद्ध होगी। इसलिए हम जो भी यज्ञ दान तपश्चर्या कुछ भी करें, पुण्य करें, तो हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि भगवान की उपासना के लिए हम कर रहे हैं। भगवान की उपासना होने लगे, भगवान की स्मृति हमको होने लगे, तो भगवत स्मृति होगी उससे। और ऐसा नहीं दान देंगे। एक औरत थी, बाल्यावस्था की बात है, कुतिया को रोटी दे रही थी। तो हमने कहा कुतिया को रोटी क्यों दे रही हो? तो उसने उत्तर दिया कि हम इसलिए दे रहे हैं कि अगले जन्म में जब हम कुतिया बने तो हमको भी रोटी मिले। हमने कहा ओ, तब ये आदमी बनेगी और तुम बनोगी कुतिया। तब इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना होगी तो आपको अल्प फल मिलेगा, विनाशी फल मिलेगा। और यदि भगवद उपासना इससे अभिवृद्ध हो, समृद्ध हो, भगवद उपासक हम बन जाएं, इस भावना से अग्निहोत्र, दान, पुण्य, वेदाभ्यास आदि करते हैं तो ये होगा, आपको भगवद उपासना में लग जाएंगे। तथा यह पी, जैसे खादिर को बताया, दधी को बताया कि दोनों के लिए कर्तव्य भी हैं, पुरुषार्थ भी हैं, इसी प्रकार अग्निहोत्र जो है पुरुषार्थ भी है और ब्रह्म विद्यार्थ भी है। अब आप ब्रह्म विद्या के लिए अनुष्ठान करना चाहें, करिए। सर्वथा पित एवो भयलिंगात्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 34वां सूत्र है। नापि कर्मांतरत्वम। अब किसी ने कहा कि ब्रह्म विद्या के लिए जो अग्निहोत्र होगा वो दूसरे प्रकार का होगा, और नित्य अग्निहोत्र जो होगा वो दूसरे प्रकार का होगा क्या? इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं सर्वथा पीत एव। चाहे ब्रह्म विद्या के अंग रूप से आप अग्निहोत्र करो, चाहे नित्य अग्निहोत्र करो, त एव वही रूप रहेगा। जो नित्य अग्निहोत्र का रूप है वही ब्रह्म विद्या के लिए अग्निहोत्र का रूप होगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उभय लिंगात् नापि कर्मांतरत्वम, ये कर्म भिन्न नहीं होगा अग्निहोत्र। ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान के लिए अग्निहोत्र भिन्न हो जाए और नित्य अग्निहोत्र भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। यज्ञादि कर्मणां विद्यार्थत्वम आश्रमार्थत्वम वा भवेत्, सर्वथा पीत एव यज्ञादयः इत्येव प्रत्ययः। यज्ञादि कर्म ब्रह्म विद्या के लिए हैं और नित्य भी हैं। दोनों रूपों में, चाहे ब्रह्म विद्या के अंग बने, चाहे आपको फल स्वर्गादि फल देने वाले हों, दोनों में तएव यज्ञादयः, वही यज्ञादि रहेंगे जो विहित हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। न कर्म स्वरूप भेद, कर्मों के स्वरूप में भेद नहीं है। कथम अवगम्यते, कहे ये बात कैसे पता चली कि ब्रह्म विद्या के लिए भी वही अग्निहोत्र और नित्य भी वही अग्निहोत्र? कहते हैं उभय लिंगात् उभयत्रापि यज्ञादि शब्दैरेव श्रुतौ समुपस्थाप्य विनियोग दर्शनात्। कहते दोनों स्थानों में यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, और तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। यज्ञ रूप से कहा गया, यज्ञादि शब्द से ही श्रुति में बतलाया गया है, कोई कर्म स्वरूप को भिन्न करके नहीं बतलाया गया। इसलिए नित्य अग्निहोत्र हो, चाहे ब्रह्म विद्या के अंग रूप से अग्निहोत्र हो, दोनों रूपों में अग्निहोत्र एक ही होगा, एक ही अग्निहोत्र का स्वरूप होगा। ये नहीं कि कुछ भिन्नता कर दिया जाए।
कर्म भेदका नाम प्रमाणानाम च अदर्शनात् के कर्म भेदक प्रमाण दिखाई नहीं देते हैं कि दोनों के स्वरूप भिन्न भिन्न हों। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि आश्रम का धर्म, आश्रम का अंग जो अग्निहोत्र है वह ब्रह्म विद्या का अंग है। ब्रह्म विद्यांगत्वेन अग्निहोत्र का अनुष्ठान हुआ तो आश्रम धर्मत्वेन तो उसका अनुष्ठान नहीं हुआ। तो क्या आश्रम धर्मत्वेन उसका अर्थात नित्य अग्निहोत्र का अलग अनुष्ठान है और ब्रह्म विद्या रूपी फल की सिद्धि के लिए उसका पृथक अनुष्ठान करे, अर्थात 2 बार अग्निहोत्र करे क्या? ऐसी शंका यदि कोई करे तो उसका उत्तर यह है कि ब्रह्म विद्या के लिए अग्निहोत्र का अनुष्ठान करेंगे तो उससे ही नित्य अग्निहोत्र भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म विद्या का जो अनुष्ठाता है, जो ब्रह्म विद्या के अंग रूप में अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, उसे अलग से नित्य अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं है। अनभिभवं च दर्शयति, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 35वां सूत्र है। विद्योत्पत्ति प्रतिबंधक रूपाभिभव भावं च दर्शयति श्रुति। कहते हैं यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास आदि जितने भी धर्म हैं उनसे पापों का विनाश होता है और पाप जब तक रहेंगे तब तक आप अच्छे कर्म करोगे उसका फल आपको मिलने नहीं देंगे, प्रतिबंधक बन जाएंगे। कहते हैं विद्योत्पत्ति प्रतिबंधक रूप विद्या, ब्रह्म विद्या, भगवत उपासना, भगवान की सतत स्मृति ये उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि प्रतिबंधक पाप पुंज बैठा हुआ है, दुरित बैठे हुए हैं। इसलिए दुरितों के द्वारा, पापों के द्वारा हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया जाता है। पाप पुंज जो हैं वे हमें भगवत स्मृति में बाधक ना बने, इसके लिए क्या करना है? कहे धर्मेण पापमपनुदति, धर्म से पापों का विनाश कर रहा है। जब अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, दान, वेदाभ्यास आदि करेंगे तो महाराज उससे पाप नष्ट होंगे और पाप नष्ट जब हो जाएंगे तो भगवान की स्मृति होने लगेगी। गुरुजन के समीप जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, मंत्र जप करेंगे, भगवान की स्मृति बढ़ती जाएगी। ये कर्मानुष्ठानेन अंतःकरण विशुद्धौ प्रकृष्ट विद्या उपजायते। कहते हैं कर्म के अनुष्ठान से, ब्रह्म विद्या के अंग रूप से कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो कहते हैं अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा, अत्यंत शुद्ध हो जाएगा और उसमें उत्तम ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। तस्मात् त एव उभयत्र यज्ञादयः ते च केवल श्रमिणाप्यनुष्ठेया एवेति। इसलिए चाहे ब्रह्म विद्या के अंग रूप से आप अनुष्ठान करना चाहते हो, अगर मोक्ष की इच्छा है तो ब्रह्म विद्या के अंग रूप से अनुष्ठान कीजिए, और यदि मोक्ष की इच्छा नहीं है तो नित्य जीवन निमित्तक है, जीवन भर आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान कीजिए। जीवन भर अग्निहोत्र का जो अनुष्ठान करेंगे तो उससे होगा क्या? आपको सुख मिलेगा, स्वर्ग रूपी सुख, वो नश्वर है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माँ के गर्भ में आओ, जियो, मरो, खाओ, यही सब रहेगा। और यदि आप उस अग्निहोत्र को ब्रह्म विद्यांगत्वेन अनुष्ठान कर रहे हैं, भाई आप 2 बार तो अग्निहोत्र करेंगे नहीं, स्वर्ग सुख के लिए और ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या, भगवत उपासना, ब्रह्म जिज्ञासा उसे होती है जिसे मोक्ष की इच्छा हो, विषयों से वैराग्य हो। अब स्वर्ग सुख भी चाहें और भगवान की स्मृति भी चाहें कि मोक्ष भी मिले, तो दोनों कैसे होगा? हंसब ठठाब फुलाऊ गालू, दोनों एक समय नहीं हो सकता है कि आप हंसो भी हो, गाल भी फुलाओ। गाल फूलेगा तो हंस नहीं सकते हो, और हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा।
तो अग्निहोत्र आप कर रहे हैं, दर्श पूर्णमास कर रहे हैं, वेदाभ्यास कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म विद्या के अंग रूप से दीजिए। भगवान की उपासना हमारे हृदय में प्रकट हो, भगवान की स्मृति हमारे हृदय में हो, हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो, भगवान की उपासना बतलाएं, उनसे उपासना सीख करके भगवत स्मृति निरंतर होती रहे। इस भावना से एक दान तप इत्यादि करें, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास करें, उसका विनियोग पृथक हो गया। और यदि मोक्ष की इच्छा नहीं है तो नित्य हैं ये कर्म आश्रम के, तो नित्य अनुष्ठान कीजिए। इसलिए जो ब्रह्म विद्या के इच्छुक नहीं हैं उन्हें भी अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करना चाहिए, और जो ब्रह्म विद्या के इच्छुक हैं उन्हें ब्रह्म विद्या के अंग रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बार नित्य अग्निहोत्र करो और दूसरी बार अग्निहोत्र करो ब्रह्म विद्या के लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म विद्या का अंग समझ करके ही अनुष्ठान करना चाहिए आश्रम कर्मों का, उसी से नित्य अग्निहोत्र भी सिद्ध हो जाएगा। इति विहितत्वाधिकरणम, इस प्रकार विहितत्वाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।